हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल द लर्निंग कंपेनियन। तो श्रेष्ठ स्कीम जो है आपकी स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर एससी स्टूडेंट्स, इसके फॉर्म्स आपके ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। तो बहुत सारे बच्चे ये डिमांड कर रहे थे कि इसका सिलेबस बताओ कि एंट्रेंस एग्जाम में बेसिकली हमारे पास आएगा क्या। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि जो आपका एग्जाम होगा उसका पैटर्न क्या रहेगा, उसका सिलेबस क्या आएगा, कौन सी क्लास का सिलेबस आपके पास आएगा और फाइनली आप उसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। श्रेष्ठ स्कीम आपकी क्या थी? स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर एससी स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। ये स्पेसिफिकली शेड्यूल कास्ट बॉयज एंड गर्ल्स के लिए थी ताकि उन्हें बेस्ट प्राइवेट रेजिडेंशियल स्कूल्स में वो पढ़ सकें। उन्हें नाइन्थ और क्लास 11th में उन्हें उनका अगर इन स्कूल्स में एडमिशन हो जाता है तो उन्हें कंप्लीट स्कॉलरशिप मिल जाएगी। उनकी सारी फीस जो है वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड रहेगी और इसके फॉर्म्स आपके ऑलरेडी निकल चुके हैं। तो जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिए हैं वो बच्चे पूछ रहे थे कि मैम इसकी एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा। अब एंट्रेंस एग्जाम का आपका नाम क्या है? नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर श्रेष्ठ। तो ये जो आपका एनटीए जो एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उन्होंने अपनी वेबसाइट पर प्रॉपर सिलेबस भी डिटेल में दिया है। तो अब हम वही देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपकी एग्जाम की डेट क्या है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज 7 मई। 7 मई को आपका एग्जाम होगा। फॉर्म इसके ऑलरेडी 12th अप्रैल को बंद हो चुके हैं। जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिया है वो प्लीज इसकी तैयारी में अच्छे से लग जाइए। एग्जाम इज ऑन 7 मई और एग्जाम की टाइमिंग्स क्या होंगे आपके 2 PM टू 5 PM और एग्जाम आपका 3 घंटे का होगा। तो अब एग्जाम का पैटर्न क्या होगा? एग्जाम में आपके एक पेपर होगा और उसमें 4 सेक्शंस होंगे। वन पेपर हैविंग 4 सेक्शन। कौन कौन से सेक्शन होंगे? मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज। तो एक आपका मैथ्स का सेक्शन होगा, एक साइंस का, एक सोशल साइंस का, दैट इज एसएसटी, और उसके बाद आपका एक जीके का सेक्शन होगा। और जो पेपर होगा आपका वो कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होगा। अगर आप 9th क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको क्लास 8th का एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ना होगा। और अगर आप क्लास 11th में एडमिशन लेने के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपको क्लास 10th का एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ना होगा फॉर मैथ्स, साइंस, एसएसटी एंड जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आपके पास कुछ जीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कुछ आपके पास करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं जो आजकल हमारे देश में चल रहा है। और जो नेक्स्ट का एग्जाम होगा दैट विल बी कंडक्टेड फॉर एडमिशंस इन क्लास 11th एंड क्लास 9th ओनली फॉर दी एससी स्टूडेंट्स हुज पेरेंटल एनुअल इनकम इज अप टू 2.5 लाख। तो इसमें आप 2 ही क्लासेस के लिए अप्लाई कर सकते हो, या तो आप 9th क्लास में एडमिशन के लिए कर सकते हो या फिर आप 11th क्लास में एडमिशन के लिए कर सकते हो। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, पेपर जो होगा आपका पेन एंड पेपर मोड में होगा। आपका ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, आपका एग्जाम जो है वो ऑफलाइन होगा। और एक पेपर होगा उसमें 4 सेक्शंस होंगे, मैथ्स, साइंस, एसएसटी एंड जनरल नॉलेज या फिर जनरल अवेयरनेस। तो आप जैसे देख सकते हो सबसे ज्यादा मार्क्स का आपका क्या आएगा? मैथमेटिक्स। मैथ्स में आपके पास 30 क्वेश्चंस होंगे। ईच क्वेश्चन विल बी कैरिंग 4 मार्क्स। हर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा। तो सिर्फ मैथ्स आपका 120 मार्क्स का आएगा। फिर सबसे ज्यादा वेटेज होगी आपकी साइंस, फिर सबसे ज्यादा वेटेज होगी आपकी एसएसटी और जीके की। एसएसटी और जीके दोनों में ही 25 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके 100 मार्क्स के होंगे। 100 मार्क्स आपके एसएसटी के होंगे, 100 मार्क्स आपके जीके के होंगे। और फिर सबसे कम क्वेश्चंस किस में से आएंगे आपके पास? साइंस में से सबसे कम क्वेश्चंस आएंगे, सिर्फ 20 क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल साइंस का आपका सेक्शन 80 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से आपका जो कंप्लीट एग्जाम है वो 400 मार्क्स का हो जाएगा। और सही क्वेश्चन, अगर आप कोई सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इनकरेक्ट या फिर अनआंसर्ड क्वेश्चन के लिए आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। तो सबसे ज्यादा मार्क्स का आपका क्या आ रहा है? मैथ्स, उसके बाद एसएसटी एंड जनरल नॉलेज, फिर आपके पास आ रहा है, फिर आपके पास है साइंस। तो टोटल 400 मार्क्स का एग्जाम होगा। अब उसके बाद मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, एक तो हमने देख लिया कि क्वेश्चन पेपर आपका ऑफलाइन होगा, जैसे आप स्कूल में बैठ के पेपर देते हो वैसे होगा। और किस किस लैंग्वेज में आपके पास क्वेश्चंस लिखे होंगे क्वेश्चन पेपर में? हिंदी में भी लिखे होंगे और इंग्लिश में भी, कि अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम का है ताकि वो हिंदी में भी क्वेश्चन समझ पाए, हिंदी और इंग्लिश में। बट अगर कोई भी हिंदी में मान लो इंग्लिश की ट्रांसलेशन गलत है तो इंग्लिश वर्जन शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल। तो इंग्लिश वर्जन जो है वो आपका फाइनल होगा। और सिलेबस, बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि मैम एग्जाम का सिलेबस क्या है? सिलेबस क्या है? सिर्फ आपको अपनी एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है। मैथ्स की 8th क्लास की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कर लो। अगर आप 11th के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 10th क्लास की एनसीईआरटी। इसी तरह से आपकी जो साइंस और एसएसटी की बुक्स हैं, साइंस और एसएसटी जो आपकी मैथ्स, साइंस और एसएसटी जो आपकी 8th और 10th क्लास की है, वही उन्हीं में से आपका एग्जाम जो है वो आएगा। और जनरल अवेयरनेस के लिए आप थोड़े से अपने करंट अफेयर्स में, न्यूज पे ध्यान दो। उससे आपको पता चल जाएगा कि आजकल हमारे देश में, दुनिया में क्या चल रहा है।
वही सब उठ के आपका एग्जैक्टली एग्जाम में आएगा। तो आपको एनसीईआरटी का सिलेबस करना है क्लास 8th का अगर आप 9th क्लास को टारगेट कर रहे हो, क्लास 10th का एनसीईआरटी का सिलेबस करना है अगर आप 11th क्लास को टारगेट कर रहे हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग्जाम आपका 7 मई को होगा 2 to 5 PM दिन के टाइम में आपका 2 से लेके 5 बजे तक एग्जाम होगा। बट एंट्री इन द एग्जामिनेशन हॉल आपको 12 बजे तक एग्जाम के सेंटर पर पहुंच जाना है, ताकि जो भी आपकी चेकिंग होती है, बायोमेट्रिक रिकॉर्ड आपका देखा जाता है, अटेंडेंस मार्क होती है, उन सब के लिए आप टाइम पर पहुंच जाओ। और एडमिट कार्ड लेके जाना है, सिग्नेचर और फोटो उस पर मैच होनी चाहिए। 12 से लेके 1:30 बजे तक आपके 12 बजे आपको 12 बजे आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाना है। फिर 1:30 to 1:50 तक जो आपको इन्विजिलेटर है जो एग्जाम कंडक्ट करवाएगा वो आपको इंस्ट्रक्शंस देगा, और फाइनली आपका एग्जाम 2 बजे स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट इज ऑल अबाउट योर श्रेष्ठ स्कीम। इसमें आपका एग्जाम कैसे होगा वो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड नाउ ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी अपनी फैमिली के साथ, सबके साथ शेयर कर देना।